अगर आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट नियम के बारे में आपको जानना चाहिए। यहाँ पे मैं आपके 2 पॉइंट क्लियर करूँगा साथियों। एक तो बिना स्वामित्व प्रमाण पत्र की रजिस्ट्री नहीं होगी, और अगर मान लीजिए स्वामित्व प्रमाण पत्र आपने देख भी लिया है फिर भी ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, तो कैसे चेक करें। देखिए, इसके रिफरेंस में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। मैं कुछ आपको लाइनें इसकी भी दिखाऊंगा ये कितना ज़रूरी होता है। स्वामित्व प्रमाण पत्र से मतलब है, देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए गांव की ज़मीन है तो गांव में पुरानी आबादी वाली जो ज़मीनें थी वो लोगों के नाम नहीं थी, तो घरौनी स्वामित्व योजना आई थी, प्रधानमंत्री ने करवाई थी, तो सभी लोगों के स्वामित्व जो है वो प्रमाण पत्र बनाए गए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र तो रजिस्ट्री है। आपको कोई दान में मिली है चीज़ तो उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र जो है गिफ्ट डीड है। ठीक है ना, तो स्वामित्व प्रमाण पत्र का मतलब है, यानी कि स्वामित्व प्रमाण पत्र से मतलब है साथियों कि उस चीज को आपको स्वामित्व कैसे मिला। ठीक है, अब इसमें भी कई लोग 420 स्कैम कर रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। तो देखिए कैसे स्कैम कर रहे हैं और कैसे आप चेक नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे आप बचें, इसके संबंध में आप सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश देखें साथियों। ठीक है, और किसी भी मैटर में अगर आपको बेहतर लीगल एडवाइस लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री अंशेद विक्रय तो नहीं, वो आप चेक करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है तो ऐसे उत्तराधिकारी ऐसे डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट। अब साथियों लोग वाग कर क्या रहे हैं वो आप स्कैम समझिए पूरा। ठीक है, कई प्रॉपर्टी डीलर्स कर देते हैं और कई लोग वाग करके बेच रहे हैं। ठीक है, आप कहोगे अरे हम तो पूरे स्वामित्व चयन देख लेते, स्वामित्व चयन बना देते हैं वो लोग। ठीक है, अब कैसे, वो आप समझने की कोशिश करें साथियों। क्या है कि एक मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं वहां पे 20 साल से रह रहा हूं। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मान लीजिए ग्राम सभा की या मान लीजिए किसी को भी हो, मैं घेर के रह रहा हूं और उस पर मैंने मकान भी बनवा लिया, बिजली मीटर्स भी वगैरह बिल है। ठीक है, मैं 20 साल से रह रहा हूं इस पर। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ना तो वो जमीन खरीदी है, ना मुझे दान में मिली, ना मुझे वसीयत में मिली, ना मुझे जो है सरकार ने पट्टे पे अलॉटमेंट की। मैं तो भाई इस पे कब्जा कर लिया था और ऐसे ही धीरे धीरे 10-5 साल बाद मैंने बनवा लिया, आज हो गए 20 साल। तो यानी कि मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, 400 मैं एडवोकेट के पास गया और एडवोकेट ही ये दिमाग देते भाई। तो मैंने दिमाग लगाया, क्या किया कि हमने जो है स्वामित्व पैतृक दिखा के, ठीक है, और रजिस्ट्री ऑफिस में मोटा पैसा देके क्या किया, मैंने अपने बच्चे के नाम प्रॉपर्टी कर दी या दान पत्र कर दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था प्रॉपर्टी का, लेकिन जब मैंने बच्चे को दान पत्र किया तो वहां पे जो है गिफ्ट डीड आ गई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप खरीदने आए तो मैं वही गिफ्ट डीड दिखा दूंगा, देखिए गिफ्ट डीड, तो आप कहेंगे भाई गिफ्ट डीड है। अब कई लोग जो क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए बच्चे को करा दी गिफ्ट डीड। ठीक है, अब मैंने बच्चे से अपनी पुत्र वधू या मान लीजिए किसी रिलेटिव को करा दी रजिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मान लीजिए मेरे रिलेटिव से आप मान लीजिए ज़मीन खरीदने आए, तो मैंने कहा भाई इसके ऑनर हैं जो मेरे रिलेटिव हैं, आप गए कि भाई रजिस्ट्री डीड दीजिए, क्योंकि आमतौर पर लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, रजिस्ट्री दीजिए, तो उन्होंने रजिस्ट्री दे दी। ठीक है, आपने देखा हाँ रजिस्ट्री तो सही है, आपने देखा उस रजिस्ट्री, उन्होंने कहा भाई मैंने इससे खरीदी थी, ये ले लिए गिफ्ट डीड, उनकी पैतृक संपत्ति थी, और आपने पूरा चेन देख ली, भाई ठीक है। लेकिन साथियों यहीं पे आपके साथ स्कैम हो गया। स्कैम क्या? क्योंकि भाई वो सारी की सारी चेन जो है, सारी की सारी जो गिफ्ट डीड है, जो रजिस्ट्री डीड है, वो तो सबको बिल्कुल जो है बेकार फर्जी तैयार की, क्योंकि एक्चुअल में मुझे वो प्रॉपर्टी बेचने का राइट्स ही नहीं था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी थी नहीं, ना मैंने कभी खरीदी, ना मुझे वसीयत मिली, ना दान में मिली, ना सरकार ने दी, मुझे तो कोई राइट्स ही नहीं था। मैंने उसको दान कर दी, दान से वसीयत करा ली, यानी कि मैंने फर्जी चैन बना ली। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप जा रहे हैं तो पूरा चेक करें आपके फर्जी चैन तो नहीं है भाई। ठीक है ना, एक चीज मैं यहाँ पे और कहूंगा कि अगर मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं या मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी आपको। या मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर तरीके से वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, रजिस्ट्री चेन, सरकारी जमीन तो नहीं, एक्सेट्रा आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साथियों स्वामित्व चेन। ठीक है,
अब मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी बंदा आपको रजिस्ट्री करवाने जा रहा है तो आप ये डिसाइड करिए इसकी स्वामित्व चयन सही है कि नहीं। आप यानी कि आप पूरा लास्ट तक पहुंचिए कि भाई मुझे बेचने का राइट्स था कि नहीं। पहले मान लीजिए आपने मेरे रिलेटिव की ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स देखे, आपने देखा कि रजिस्ट्री था, रजिस्ट्री पे मेंशन था डीड संख्या, आपने देखा कि इस फलाने व्यक्ति ने जो है गिफ्ट डीड से ली थी। अब आप ये पता करिए कि इस मैंने जिसे गिफ्ट डीड की उसे मुझे राइट्स था कि नहीं था, और राइट था वो कैसे था, खतौनी में पट्टे पे मिली थी, कैसे थी, वो चेक करिए आप। ठीक है, नहीं करवा सकते हो तो किसी अच्छे वकील की मदद लीजिए, ठीक है ना, तो वो चेक करिए, पहली चीज साथियों। ठीक है, और अब देखिए मैं आपको बता दूं घरौनी स्वामित्व योजना भी चली है। ठीक है, घरौनी स्वामित्व योजना में क्या हुआ, जो गांव वगैरह में जिन संपत्तियों का कोई स्वामित्व नहीं था उनका स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाया गया। ठीक है, या तो वो लाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दें, पहली चीज तो ये है। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूं कि भाई आप जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन अंश लिखवाने का नया नियम जान लीजिए, क्योंकि अधिकारियों की मीटिंग हुई तो उस नियम के बारे में डिस्कस हुआ और कई लोगों के दाखिल खारिज भी कैंसिल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि विक्रेता का अंश स्पष्ट न होने के कारण दाखिल खारिज निरस्त किया जाता है। तो आपका दाखिल खारिज भी निरस्त ना हो, इसलिए ये नियम को जान ले। उससे पहले एक चीज और साथियों कि प्रॉपर्टी डीलर्स कई धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो क्या क्या चेक करें। सबसे पहले तो साथियों पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। उसके बाद ये चेक करें कि इस प्रॉपर्टी की पहले रजिस्ट्री तो नहीं की जा चुकी है। उसके बाद ये चेक करें कि भाई इसके पास कितना एरिया था, कितना एरिया बेच दिया, कितना एरिया बाकी है, यानी कि अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, उसका म्यूटेशन है कि नहीं, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, सेक्शन 80, 143, ठीक है, और सेक्शन 98 का उल्लंघन ना हो। ये चीज़ें आप चेक कर लें, बेहद जरूरी होती है। मैं सब प्रत्येक वीडियो में बताता हूं ताकि आप लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो। ठीक है, उसके बाद भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन रह जाता है लीगल एडवाइस के लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब साथियों जमीन रजिस्ट्री में प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन अंश मेंशन करवाने का क्या है। देखिए साथियों, पहले क्या होता था, अधिकतर अभी भी लोग बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप जमीन खरीद रहे हैं मुझसे, ठीक है, हम 3 भाई हैं, तो एडवोकेट क्या लिख देते थे, कुल जमीन रकबा 511 गाटा संख्या में कुल रकबा 786 एयर में 1/3 अंश विकृत। ठीक है, तो अब ऐसा मत लिखवाइए। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम खतौनी आ चुकी है और रियल टाइम खतौनी में अंश स्पष्ट मैंडेटरी है, अंश सबका खुलता है भाई अब। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिखें कि गाटा संख्या 511 में फलाने व्यक्ति का 1/3, यानी कि जो भी मान लीजिए 720 है तो उसमें से जो भी मान लीजिए 180, ठीक है, या जो भी मान लीजिए अंश है तो स्पष्ट मेंशन करें कि इतना अंश विकृत पूर्ण स्वामित्व, ऐसे करके। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आप इस मैटर में मान लीजिए कोई भी आप मेरे नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने मेंशन किया है कैसे आप जो है ये सही तरीके से डलवाएं साथियों। ठीक है, इसी के साथ टॉपिक खत्म करते हैं। एक चीज़ सबसे ज़रूरी, और अगर मान लीजिए आप साथियों जूनियर वकील हैं, आप बहुत अच्छा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि प्रीमियम स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, जिनमें ये नॉर्मल वीडियो नहीं, नॉर्मल लोगों के लिए वो वीडियो नहीं होते। ये एडवोकेट के लिए, जानकारी के लिए, प्रक्रियाओं के लिए या आपके कमेंट्स रिप्लाई के लिए जो है आप 59 की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके आपको काफ़ी फायदा हो सकता है साथियों। धन्यवाद।